तब मोरध्वज ने के मांगा कि भगवान मुझे दीजिए भक्ति और भाव सदा संतन परवानी, मुझे भाव भक्ति दे दो, मुझे राज नहीं चाहिए। तो पुण्यात्मा हमने मांगना भी ना आता भगवान थे, हमने यही मांगना चाहिए परमात्मा भक्ति भाव दीजिए, कि उसके अंदर फिर सारा ही कुछ आ जाता है। एक लड़की की शादी हुई कहीं, उनके घर में झगड़ा रहने लगा, उसका पिता बुला लिया। पिताजी ने पूछा भी क्या क्या झगड़ा है तुम्हारा, क्या बात है, मेरी बेटी में क्या दोष है। उसकी सास बताने लगी या दही खा जा, घी खा जावे हैं, और नू कर ले, फलानी कर ले। तो उसका पिता बोला बेटी दूध पी लिया कर छक्के तू, उसमें घी भी, दूध वो घी भी आ गया और मलाई भी आ गई, दही भी आ गई, एक के में सारे काम हो गए। तो ऐसे ही भक्ति मांगने से हमें सब कुछ मिल जाता है। यहाँ के जो संसारिक सुख है इस भक्ति में ही है सारा कुछ। परमात्मा कहते हैं एक का साध्य सब सदय, सब साध्य सब जा, यानी इसको कहीं पर भी हम लगा लें, जैसे भी एक भक्ति के मांगने से हमें सब कुछ मिल जाता है। जैसे किसान गेहूं बोता है, किसान गेहूं बीजता है, उसका उद्देश्य ये होता है कि हमारा प्रथम उद्देश्य ये होता है कि भाई हमने बच्चों को, परिवार को खाने के लिए अन्न मिले। और गेहूं के साथ वो भूस, वो तूड़ा, चारा तो अपने आप ऑटोमेटिक होता है, वो तो पहले बनेगा, उसकी ना इच्छा तो भी चारा तो मिले ही मिलेगा, उसमें बनेगा। तो ऐसे ही हम भक्ति करेंगे तो ये तो सुख आपको प्रथम मिलेंगे, ये बाई प्रोडक्ट है भक्ति का। तो इसलिए हमने परमात्मा से केवल मोक्ष उद्देश्य से भक्ति ही मांगनी चाहिए। तो रामानंद जी कह रहे हैं भगवान, कहते हैं भगवान अब कैसे भूलो उस भगवान की इस महिमा ने जिसने मुर्दे को जीवित कर दिया। अब परमात्मा के बाद तो ऐसा रिमोट था कि 1 मिनट में उनको ऑफ कर देते, उनकी जितनी महिमा थी। कहने लगे ठीक है स्वामी जी, आपने महाभारत में सुना है कि जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में हो गई थी, अभिमन्यु श्री कृष्ण जी का सगा भांजा था, सुभद्रा पुत्र था, उसको भगवान श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। कहाँ गई उनकी समर्थता। अब रामानंद जी रोज पढ़ते, हम भी पढ़ा करते, परमात्मा का ज्ञान से पता लगा सचमुच ये तो बात कुछ और ही है। रामानंद जी फिर उनके मुंह की तरफ देखा, भगवान हाँ यह बात तो आपकी सही है, तो परमात्मा आप ही बताओ। फिर ऋषि जी कहते हैं प्रभु आप ही बताओ इसका कारण। तब परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि ताम्र ध्वज जो मोर ध्वज का बेटा था, उसके श्वास शेष थे, उसकी आयु शेष थी। श्री कृष्ण जी और ये यहाँ के जो सिद्धि शक्ति जो भी संत हैं इतना काम तो ये आम कर देते हैं। आपने सुना है कि रामायण में कि सीता जी को घर से निकाल दिया, वो गर्भवती थी, वहां जाकर के ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में उन्होंने एक बच्चे का प्रसव किया, उसका नाम लव रख दिया। उसके बाद सीता जी कपड़े धोने के लिए दरिया पर गई तो लड़के को साथ ले गई, बाकी समय में वहीं छोड़ जाती थी ऋषि जी के पास। उस दिन ऋषि जी ध्यान में काफ़ी समय तक रहे। सीता जी ने सोचा कि कोई जंगली जानवर मेरे बच्चे ने ना खा जा, इसलिए साथ उठा लेगी। ऋषि जी की आंखें खुली, समाधि से वो बाहर उठे, भक्ति से जागे तो उन्होंने देखा कि लड़की का लड़का नहीं है। वो ये चिंतित हो गए कि बेटी को ये पता चलेगा कि उसका बेटा मर गया, क्योंकि ऋषि जी को भी पता था कि यहाँ हिंसक जानवर है, अवश्य उठा लेंगे होंगे, नहीं तो बेटी प्रतिदिन यहाँ लड़के को छोड़कर जाया करती थी। तो ऋषि जी ने सोचा या पहले महादुखी है, घर से त्याग रखी है, और अब ये देखेगी कि बेटा नहीं है तो यह भी डूब कर मर जाएगी दरिया में या जीवेगी नहीं। इस उद्देश्य से महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति कमाई तो एक डाब का पत्ता उठाया,
तोड़ा घास, जिसको कुश बोलते हैं, कुश, उस कुशा का, तो उस कुशा से कहते हैं वो एक लड़का उत्पन्न कर दिया अपनी शक्ति से, और उसका नाम पहले तो लव ही था, क्योंकि वो तो गुप्त रखना चाहते थे। जब सीता जी कपड़े धो करके वापस आई, लड़के को गोदी में लिए हुए थी, ऋषि जी ने पूछा बेटा ये पुत्र किसका है? और सीता जी ने पूछा पिताजी ये पुत्र किसका है? तब ऋषि जी ने कहा बेटी ये भी तेरा ही समझ। सीता जी ने सारी कहानी बताई कि जी ऐसे ऐसे आज अब भक्ति से उठे नहीं थे, एक बार तो मैं बच्चे को छोड़कर चली गई थी, फिर मेरा दिल नहीं डटा, अब मैं वापस आई तो भी आप समाधिस्थ थे, और मैं पहले कहकर चली गई थी पिताजी मैं कपड़े धोने जाती हूँ, बच्चे को संभालना। तो बेटी मैंने सोचा तो बच्चे को यहीं छोड़ गई है, और मैंने सोचा कि कोई हिंसक जानवर इसको खा गया है, इसलिए बेटी मैंने एक लड़का और अपनी भक्ति कमाई से आपके लिए तैयार कर दिया था, अब दोनों को पाल ले तू। तो परमात्मा बोले ये तो एक ऋषि वाल्मीकि ने कर दिया यो काम, एक लड़का नया बना दिया अपनी शक्ति से, क्या इसमें फिर वो भगवान नहीं थे और यही भगवान माना? तो श्री कृष्ण परमात्मा बता रहे हैं कि ये भगवान जो संत हैं, ऋषि हैं, ये जो यहाँ के भगवान हैं, ये आयु नहीं बढ़ा सकते किसी की, ये केवल प्रारब्ध दे सकते हैं। जैसे श्री ताम्रध्वज जो पुत्र था उसकी आयु शेष थी, और इतनी शक्ति इन भगवानों में है कि इस शरीर को ये मर जा तो जीवित भी कर सकते, अगर श्वास शेष है तो। आयु शेष नहीं है तो ये कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना ही था, चक्कर व्यूह में मरना था, उसकी आयु शेष नहीं थी, इसलिए श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे को जीवित नहीं कर सके। सुभद्रा रो रही थी, टक्कर मार मार के अपने भाई से लिपट लिपट कर उस भगवान श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण रो रहा था, यदि वो समर्थ शक्तिशाली होते तो उस बच्चे को जीवित कर देते, उसकी उम्र बढ़ा देते, नहीं बढ़ा सकते। ये तो केवल एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म मैं हूं, कबीर परमेश्वर कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब रामानंद जी बड़ा गदगद हो रहे, अरे तेरा गजब हो, या तो बात कदे मन में भी ना आई थी कि अभी मन्नो क्यों ना जीवित किया इसने, मोर दोस्त का लड़का जाके उड़ा बाहर का जीवित करवा दिया, अपनी बहन का बेटा जीवित नहीं हो सका।